नमस्ते दोस्तों, प्यारे छात्रों, प्यारे मित्रों। प्रतिभा परिष्कार ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम अपना स्टूडियो हमने बना लिया है। आपकी दुआओं के फलीभूत जल्द ही स्टूडियो में रेगुलर क्लासें आरंभ हो जाएगी। हम शानदार क्वालिटी आपको देने की कोशिश करेंगे। तो हम जो चैनल पे एक वीडियो उपलब्ध था वो डिलीट हो गया किन कारणों से, तो अब हम उस वीडियो को जो बोर्ड पे था, अब डिजिटल बोर्ड पे उसी वीडियो को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो आज हम लोक देवता रामदेव जी के बारे में अध्ययन करेंगे। रामदेव जी, बाबा रामदेव जी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता हैं और सबसे ज्यादा प्रश्न रामदेव जी के बारे में पूछे जाते हैं। राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की सिपाही से लेकर के आरएस तक सभी एग्जाम्स में राजस्थान की कला संस्कृति के टॉपिक रहते हैं। और राजस्थान की कला संस्कृति का महत्वपूर्ण टॉपिक है बाबा राजस्थान के लोक देवता। और राजस्थान के लोक देवताओं में सर्व प्रमुख आता है कौन? बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी की हम वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको पता पड़ जाए कि रामदेव जी के बारे में जो भी तथ्य होते हैं परीक्षा में आने लायक, सबका समावेश करने की कोशिश की गई इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर। तो हम बात करते हैं इनके बारे में संक्षिप्त में हम जानकारी लेंगे। इनके पूरे जीवन की पूरी इनसे मिली जुली बातें को लिख करके हम बोर्ड पे उनको एक्सप्लेन करेंगे। परीक्षा में कौन किस तरह से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न आ सकते हैं या आए हैं। तो सबसे पहले इनकी जीवन यात्रा की बात करते हैं, कहां से शुरू होती है। तो ये नाम सुना होगा आपने, उंडू कश्मीर, बाड़मेर का एक स्थान है उंडू कश्मीर। उंडू कश्मीर, उंडू कश्मीर ये बाड़मेर की शिव तहसील का एक स्थान है जहां बाबा रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ला द्वितीय को अजमाल जी और मैणा दे के घर हुआ। रामदेव जी के बारे में ऐसे मान्यता है कि रामदेव जी ये कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। और इसके पीछे एक कहानी प्रचलित है कि रामदेव जी के जो पिता हैं अजमाल जी ने मिन्नत की थी, प्रार्थना की थी, पूजा की थी, उपासना की थी पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए। किसकी? द्वारकाधीश की, द्वारिका गुजरात। और वहां श्री कृष्ण भगवान ने प्रसन्न होकर के खुद इनसे वादा किया था कि मैं आपके घर जन्म लूंगा। तो इसको बलराम, इनके बड़े भाई को बलराम के रूप में और कृष्ण के रूप में जो है बाबा रामदेव जी को याद किया जाता है। अभी बहुत सी बातें हैं। उंडू कश्मीर, तो इनका जन्म किस स्थान पे हुआ ये बात होगी परीक्षा में, आगे परीक्षा की दृष्टि से। अभी इनको सबको पॉइंट टू पॉइंट वैसे लिख करके करेंगे। अभी समझ लेते हैं यात्रा उंडू कश्मीर के बाद में इनकी अगला स्थान यात्रा, अगली जो जीवन से संबंधित स्थल है उसकी बात करते हैं। तो आता है कौन सा? सातलमेर ये क्या है? ये भी जैसलमेर में पोखरण से पहले इस क्षेत्र में सातलमेर था। बाद में बाबा रामदेव जी ने सातलमेर के स्थान पे बसाया क्या? पोखरण। क्या बसाया? पोखरण। अब बात करते हैं सातलमेर, लिखेंगे बाद में डिटेल से। सातलमेर के अंदर भैरव राक्षस का वध किया किसने? बाबा रामदेव ने। भैरव राक्षस बताते हैं कोई तांत्रिक था, दुष्ट व्यक्ति था जो लोगों को परेशान करता था, जीवित बलि मांगता था। तो उसका वध करके सातलमेर के लोगों को उसके भय से मुक्त कराया, उसके अत्याचारों से मुक्त कराया कम उम्र में। किसमें? बाबा रामदेव जी ने। पोखरण को नई सिरे से बसाया। कहते हैं कि पोखरण को इन्हीं कृत्यों से प्रसन्न होकर के मल्लीनाथ जी, बाबा रामदेव जी के समकालीन प्रसिद्ध संत थे मल्लीनाथ जी, जो शासक भी थे। और उन्होंने ये परगना, ये क्षेत्र जो है सातलमेर का क्षेत्र गिफ्ट में दे दिया। किसको? बाबा रामदेव जी को। सपरिवार यहाँ रहने लग गए थे, ऐसा मिलता है विवरण। अब पोखरण के बाद में बात करते हैं। तो थोड़ा सा पारिवारिक बात कर लेते हैं कि बाबा रामदेव जी के बड़े भाई
बलराम। और अब इनकी पत्नी पत्नी का नाम था क्या? नेतल दे। निहाल दे के नाम से भी विवरण मिलता है। और ये अमरकोट की सोडा दले सिंह की पुत्री थी। अब बात करते हैं नेतल दे। नेतल दे की बात होगी। इसके अलावा इनके पुत्र भी था जिसका नाम क्या था? सादा, जो आगे जाकर के कामड़िया पंथ की व्यवस्था संभालता है, इनके एक तरीके से उत्तराधिकारी के रूप में आगे जाकर के। अब बात करते हैं पोकरण के बारे में। जो बात करते हैं पोकरण की बात आ गई बीच में, तो पोकरण चल रही थी किस्सा। पोकरण इनकी शिक्षा दीक्षा का केंद्र रहा है, शिक्षा दीक्षा का केंद्र रहा। और यहाँ योगी बालीनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रसिद्ध संत योगी बालीनाथ का मठ था। उस बालीनाथ जी के मठ के अंदर ही रामदेव जी की शिक्षा दीक्षा हुई। और वहीं रामदेव जी के प्रभाव से इनके मौसेरे भाई हड़बू जी की भी शिक्षा दीक्षा हुई। तो रामदेव जी और हड़बू जी के गुरुद्वारे के रूप में प्रसिद्ध है कौन सा स्थान? पोकरण। इसके बाद में हम बात करते हैं अगला इनके जीवन में पड़ाव आता है कौन सा? अगला पड़ाव इनके जीवन में आता है यहाँ से पोकरण के बाद में। ये इनकी बहनी थी लाछा और सुगना, लाछा बाई और सुगना बाई। तो कहते हैं कि सुगना बाई की शादी उन्होंने पुंगलगढ़ के विजय सिंह से तय कर दी। बहन सुगना इस बात पे तैयार हो कि मैं शादी तो कर लूंगी मगर पोकरण नहीं छोड़ूंगी किसी भी कीमत पर। नतीजा क्या हुआ कि बहन के घर में बहन जहां रहे, बहन के घर में भाई रह नहीं सकते थे, इसलिए रामदेव जी ने पोकरण दहेज में दे दिया किसको? सुगना बाई को। और भाटों ने ख्यातों में ये उल्लेखित किया कि ये दहेज में जो है बहन को नहीं दे करके भाई वीरमदेव की पुत्री यानी अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। कंट्रोवर्सी है, हम इसमें नहीं उलझेंगे। इसके बाद में पोकरण के बाद में रामदेव जी की यात्रा जो है जीवन यात्रा आगे पड़ाव जो है अगला चलता है कहाँ? पोकरण के बाद में वो पहुंचते हैं कहाँ? रुणेचा और रुमेचा। तो ये कर्म भूमि हो गई उनकी सातलमेर, ये उन्नु काश्मीर जन्म भूमि हो गया, सातलमेर कर्म भूमि हो गया और रुणेचा ये कर्म भूमि हो गया। और उनकी कर्म भूमि उनके कर्मों के परिणाम स्वरूप ही रुणेचा को वर्तमान में रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। तो रुणेचा आगे, रुणेचा जब आए तो रास्ते में उन्हें रुणेचा से पहले बालिका मिली डालीबाई, मेघवाल जाति की बालिका, शोषित पीड़ित दलित समाज था उससे संबंधित थी। उसने वहां की जो भेदभाव छुआछूत जैसा भी था उसके अत्याचारों की चर्चा की, कहा कि मुझे तो तिरस्कृत कर निकाल दिया। तो डालीबाई को उन्होंने बालिका को गले लगाया और उसकी पीड़ा को समझा, साथ में लिया और उन्होंने रुणेचा पहुंच करके रास्ते में मिलते रुणेचा पहुंच करके उसको अपना कर्मस्थली चुन लिया और वहां रहने लगे। घूम घूम करके लोगों में ऊंच नीच के भेदभाव के विरुद्ध जन जागृति जगाने के लिए, शोषण के विरुद्ध जन जागृति जगाने के लिए रामदेव जी ने क्या किया? जागरण अभियान चलाया। वो जागरण अभियान जो है जागरण अभियान उसे जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अब बात करते हैं, जम्मा जागरण की बात हो गई। इसके बाद में रामदेव जी ने रुणेचा में एक जलाशय का निर्माण करवाया जिसे रामदेवरा के नाम से जानते हैं, राम सरोवर के नाम से जानते हैं। रामदेवरा में परचा बावड़ी स्थित है, रामदेवरा में डालीबाई का मंदिर स्थित है। तो राम सरोवर के पाल के निकट भाद्र शुक्ला दशमी को ये जब उसकी खुदाई हो रही थी तो होड़ हो रही थी कि जीव समाधि मैं लूंगा। बाबा रामदेव जी कह रहे थे, डालीबाई कह रही थी जीव समाधि मैं लूंगी। तय हुआ कि यदि डालीबाई से संबंधित महिला से संबंधित कोई सामग्री खुदाई में मिलेगी तो डालीबाई पहले समाधि लेगी और रामदेव जी के संबंध में कुछ सामग्री मिलेगी पुरुष से संबंधित तो रामदेव जी लेंगे। खुदाई में जो सामग्री मिली वो महिला से संबंधित तो डालीबाई ने पहले समाधि ली और अगले दिन समाधि ली किसने? बाबा रामदेव जी ने। समाधि उत्सव रुणेचा में समाधि उत्सव मनाया जाता है भाद्र शुक्ला दशमी को। बाबा रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ला 11 को। बाबा रामदेव जी का जन्म होता भाद्र शुक्ला 2 को। इस तरीके से ये हुआ। अब बात करते हैं बाबा रामदेव जी। बाबा रामदेव जी हिंदू मुस्लिम एकता के
पक्षधर थे, मगर वो अपनी हिंदू धर्म में उनका प्रबल विश्वास था। हिंदू धर्म के भी वो प्रबल समर्थक थे, मगर उन्होंने एकता पे भी बल दिया और हिंदू से मुसलमान बने लोगों को वापसी हिंदू धर्म में उन्होंने स्थान प्रदान किया। उनका इस अभियान को परावर्तन के नाम से जाना जाता है, परावर्तन के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी ने इस भेदभाव वाले ऊंच नीच, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, इस तरीके से बिखरे हुए समाज को, ताने बाने को मजबूत करने की बात की, सामाजिक इन सभी वर्गों में सामाजिक समरसता लाने की बात की किसने? बाबा रामदेव जी ने। धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? बाबा रामदेव जी ने। पश्चिमी भारत या पश्चिमी राजस्थान में धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका किस लोक देवता ने निभाई थी? तो बाबा रामदेव जी ने। अब रामदेव जी के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा आपको विवरण मिल गया। अब हम रामदेव जी के बारे में प्रश्न कैसे बनते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं बिंदुवार। उंडू काश्मीर, उंडू काश्मीर अब आप लिख सकते हैं। जन्म, बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? भाद्र शुक्ला 2, भाद्र शुक्ला द्वितीया। इसे क्या कहते हैं? बाबेरी बीज। भाद्र शुक्ला द्वितीया क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज। और बाबेरी बीज की रात को जो जागरण होता है उसे क्या बोलते हैं? जम्मा। बाबेरी बीज को जो रात्रि जागरण होता है उसे क्या बोलते हैं? जम्मा। अब बात करते हैं कि इनके जो पिता, रामदेव जी के पिता का नाम क्या? अजमाल जी। और माता का नाम क्या था? मैणा दे। माता का नाम क्या था? मैणा दे। अब बात करते हैं हम मैणा दे। थोड़े से इनके जो रिलेशंस है उन रिलेशंस की बात करते हैं। तो रिलेशंस की बात करते हैं हम, तो थोड़ा सा रिलेशन जो है वो रिलेशंस की बात कर लेते हैं। इनके बात जो रिलेशन है, संबंधित व्यक्ति हैं, उनकी चर्चा कर लेते हैं। आगे जाने से पहले इनके भाई भाई वीरमदेव, इनके बड़े भाई थे और इनको किसका अवतार मानते हैं? बलराम, बलराम का अवतार। रामदेव जी के बड़े भाई किसके अवतार के रूप में जाने जाते हैं? बलराम के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। अब इनकी जो बहन है, बहनों की बात करते हैं तो लाछा और सुगना भाई, ये क्या बहनें? पारिवारिक बहनें। चलिए अब सुगना बाई का विवाह, चर्च आ गई, दहेज। अब बात करते हैं, इनकी और बहन मिलती है डाली भाई, डाली भाई, धर्म बहन, धर्म बहन, बाबा रामदेव जी की धर्म बहन थी। और कौन सी जाति से थी? मेघवाल जाति से। और इसने जीवित समाधि ली क्या? जीवित समाधि कहां?
राम सरोवर की पाल पर, राम सरोवर की पाल पर जीवित समाधि ली किसने? डाली बाई ने। इसके बाद में हम बात करते हैं इनकी, रामदेव जी की निहाल दे, नेतल दे, ये नेतल दे ये क्या थी? रामदेव जी की पत्नी, और यह अमरकोट की सोड़ा दले सिंह की पुत्री थी। कहते हैं कि दोनों पैरों में इनके विकलांगता थी, हाथ में भी कोई प्रॉब्लम थी, कोट वगैरह, इस प्रकार शारीरिक व्याधियों से पीड़ित थी ये। और उनको शारीरिक व्याधियों से पीड़ित होने के कारण इनके पास में रामदेव जी ने उनका इलाज कर दिया, रामदेव जी के साथ इनकी शादी कर दी गई। अब बात करते हैं इनके पुत्र का नाम क्या था? रामदेव जी के पुत्र रामदेव जी, रामदेव जी के पुत्र, रामदेव जी के पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र का नाम क्या मिलता है? सादा। रामदेव जी के पुत्र का नाम सादा मिलता है। और रामदेव जी के कामों को आगे बढ़ाने का काम किया था किसने? पुत्र सादा ने। अब रामदेव जी के जीवन में सहयोगी या शिष्य, सहयोगी या शिष्य, तो नाम सुनोगा आपने, हरजी भाटी, रत्ना रायका, और कौन? लखी बंजारा, इनके प्रमुख सहयोगी या शिष्य थे। एक और इनकी जो है मिलती है, नाम मिलता है आपको, ये तीन, आई माता, नाम सुना होगा ना, आई माता, आई माता। लोकदेवी में चर्चा सुनेंगे रामदेव जी के बारे में, उनकी शिष्या की चर्चा अलग से लोकदेवी में चर्चा करेंगे। आई माता ये रामदेव जी की शिष्या थी, और रामदेव जी ने जैसे कामड़िया पंथ की स्थापना की थी, इन्होंने भी आगे जाकर के उसकी स्थापना की थी। किसकी? आई पंथ की स्थापना की थी। तो ये इनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण गुरु की बात आ गई। तो रामदेव जी के जो गुरु थे, गुरु वो कौन थे? बाली नाथ और बाली नाथ। इस तरीके से रामदेव जी के जीवन से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों की हमने चर्चा कर ली। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं रामदेव जी से संबंधित, रामदेव जी को किस किस नामों से या उपनामों से जाना जाता है? तो पीरों का पीर उपनाम, पीरों का पीर, किसने कहा? पंच पीर। रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा? पंच पीरों ने कहा। क्यों कहा? रामदेव जी की चमत्कारों के किस्से दूर दूर तक पहुंच गए थे, मक्का तक पहुंच गए थे। तो मक्का के जो पीर थे उनको लगा कि फर्जी पीर कौन हो गया जो चमत्कार दिखा करके लोगों को बावला बना रहा है, क्यों नहीं इसकी चल के परीक्षा ली जाए। तो वो पहुंच गए कहां? रामदेवरा। वहां एक पिपली के नीचे रुके, जिसे आज भी पंच पिपली के नाम से जाना जाता है उस स्थान को। तो ये पहुंचे तो अतिथि देवो भव, ये अतिथियों के रूप में पहुंचे रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए। तो रामदेव जी ने अतिथि देवो भव, अतिथियों के सत्कार के रूप में इनका सत्कार किया, उनकी भोजन की व्यवस्था की। भोजन की व्यवस्था, जैसे भोजन करने बैठे तब भोजन करते समय पीरों ने कहा कि हम तो अपने ही बर्तन में भोजन करते हैं और हमारे बर्तन तो मक्का रह गए। रामदेव जी भी चमत्कारी पुरुष थे, चमत्कारी लोक देवता थे। उन्होंने क्या किया? कोई चिंता की बात नहीं,
आपको आपके बर्तनों में ही भोजन करवाएंगे, आप रूठिए मत, भोजन आपको करना ही पड़ेगा। उन्होंने देखा कि कहां से लेकर के आएगा, बैठ गए, मगर रामदेव जी ने मक्का की तरफ हाथ करके इशारा किया और सामने ही सारे उनके बर्तन आ गए। कहा देख लो, बर्तन आपके हैं या और किसी के तो नहीं है। सबने एक दूसरे को कहा और ये तो अपनी ही है, ये तो अपनी ही है। तब उनके इस चमत्कार को देख करके पीरों के मुंह से निकला, मैं तो पीर हाँ, थे पीरा का पीर। तो बाबा रामदेव जी को पीरों का पीर किसने कहा? मक्का से आए पंच पीरों ने। अब कृष्ण का अवतार, कृष्ण के अवतार, इनको कृष्ण के अवतार के रूप में कौन पूछते हैं? हिंदू, हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में पूछते हैं। और हिंदू इनको और किस रूप में पूछते हैं? विष्णु का अवतार। और क्या कलयुग में विष्णु का जो अवतार होने की भविष्यवाणी थी, उसके हिसाब से ये और क्या पूछते हैं इसको? विष्णु भगवान, विष्णु का कल की अवतार, बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव जी को विष्णु का अवतार मानते हैं, कृष्ण का अवतार मानते हैं। और इसे मुस्लिम किस रूप में पूछते हैं? पीर, पीर के रूप में पूछते हैं। कौन? मुस्लिम। ये बाबा रामदेव, ये इनको और क्या बोलते हैं? इनको हिंदू मुसलमान दोनों की एकता की बात की, दोनों समुदायों के परस्पर समरसता की बात की, इसलिए सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव का लोक देवता भी बाबा रामदेव जी को माना जाता है। रामदेवरा में जो मेला भरता रामदेवरा में, रामदेव जी का मेला, उसे सांप्रदायिक सद्भाव का, राज्य का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और क्या? मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता, रामदेव जी को और क्या कहते हैं? मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता। मूर्ति पूजा विरोधी, मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता या एकमात्र मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव जी को। और जीवित समाधि, जीवित समाधि लेने वाला लोक देवता, वो भी किसको कहते हैं? बाबा रामदेव जी को। जीवित समाधि लेने वाला लोक देवता भी कहते हैं किसको? रामदेव जी को। जीवित समाधि लेने वाले प्रथम लोक देवता। रामदेव जी मूर्ति पूजा विरोधी भी थे, तो समाधि, जीवित समाधि लेने वाले प्रथम लोक देवता के रूप में भी रामदेव जी को माना जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, ये रुणिचा के इनका केंद्र होने के कारण रुणिचा धड़े भी इनको बोलते हैं। और ये खास बात क्या है? ये इनकी मुख्य बात होगी, रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है 24 बाणियां। तो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, एक मात्र लोक देवता जो कवि भी थे, और रामदेव जी की एकमात्र रचना या ग्रंथ जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है 24 बाणियां। ये रामदेव जी की प्रसिद्ध रचना है 24 बाणियां। तो इस तरीके से प्रश्न कैसे आता है? एकमात्र लोक देवता आयो परीक्षा में जो कवि भी थे, वो कौन थे? बाबा रामदेव जी। रामदेव जी को कुरु वंश से संबंधित अर्जुन का वंशज मानते अपने आप को, तंवर राजपूत। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पोखरण की।
पोखरण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। अब परीक्षा के हिसाब से पोखरण, तो परीक्षा में प्रश्न क्या बनते हैं पोखरण के बारे में? पोखरण क्या है? जैसलमेर। ये पोखरण प्रसिद्ध स्थान है। 18 मई 1974 को यहाँ परमाणु परीक्षण किया गया था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण का है, जैसलमेर में है। और जैसलमेर, ये पोखरण किस किस रूप में प्रसिद्ध है? ये रामदेव जी प्लस हड़बू जी का गुरुद्वारा, या क्या किसका मठ था? बालीनाथ जी, योगी बालीनाथ जी का मठ था। और वही गुरु थे किसके? रामदेव जी और हड़बू जी के। रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। रामदेव जी और हड़बू जी मौसेरे भाई थे। सातलमेर की बात आ गई थी। सातलमेर, सातलमेर इसी स्थान पे, पहले इसका नाम था सातलमेर। सातलमेर, सातलमेर जो है कि सातलमेर, यहाँ रामदेव जी ने, ये पूर्व परीक्षा में पूछा हुआ है, सातलमेर में यहाँ रामदेव जी ने भैरव राक्षस का वध किया था। भैरव राक्षस का वध किया था। इसके बाद में हम पूछने के हिसाब से अगले स्थान पे हम चलते हैं। अगला रामदेव जी का पढ़ा, वो पहुंचते हैं कहाँ? रुणीचा। तो रुणीचा के बारे में रुणीचा, रुणीचा जब जाते हैं, पोखरण को दहेज में दे दिया था, बहनों की चर्चा होगी पीछे। अब पहुंचते हैं रुणीचा। रुणीचा जाते हैं तो रास्ते में उनको मिलती है बहन, कौन? डाली बाई। डाली बाई की चर्चा आ गई। डाली बाई मेघवाल जाति की महिला थी और वो वहां मिलती है बालिका और उसको अपनी धर्म बहन बनाते हैं। रुणीचा कर्म भूमि हो जाती है। रुणीचा के अंदर ये वहां घूम घूम करके तंदुरा वाद्य यंत्र के साथ गीत गाते हैं और उन गीतों के माध्यम से लोगों में जागृति जगाते हैं। वो उनका जो जागरण अभियान था, जम्मा जागरण, जम्मा जागरण, किसके साथ में? तंदुरा वाद्य। और तंदुरा वाद्य के साथ ये जो था जन जागृति, ये उनका जन जागृति अभियान था, जिसे जम्मा जागरण के नाम से जाना जाता है। जम्मा, जम्मा है ना, जम्मा, ये भाद्र शुक्ला 2 गुजरात में जागरण होता है, उसको क्या बोलते हैं? जम्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अब रुणीचा जो है, रुणीचा, रुणीचा उनकी कर्म भूमि होगी। रुणीचा के अंदर रामदेव जी, ये रुणीचा रामदेवरा के नाम से प्रसिद्ध है। ये भी कहा है? जैसलमेर। रामदेवरा ये प्रमुख केंद्र है। कर्मस्थली के रूप में आ जाए तो रामदेवरा भी उनकी कर्मस्थली है और इससे पहले कर्मस्थली हो गई उनकी सातलमेर। रामदेवरा की बात करते हैं तो रामदेवरा, रामदेवरा ने, रामदेव जी ने किसका निर्माण करवाया? राम सरोवर, ये जलाशय। रुणीचा के लोगों की अपील पर उन्होंने एक जलाशय बनवाया, जिस जलाशय को राम सरोवर के नाम से जानते हैं। और इस राम सरोवर के अंदर यहाँ इसके पाल, ये यहाँ पाल, यहाँ जीवित समाधि ली किसने? डाली बाई ने। डाली बाई ने, वही मेघवाल जाति की महिला रामदेव जी की धर्म बहन डाली बाई ने। कब ली यहाँ समाधि? समाधि, वो भी जीवित समाधि। कब ली? भाद्र शुक्ला 2 को, भाद्र शुक्ला 2 को जीवित समाधि ली। और ये भाद्र शुक्ला 2, सॉरी, यहाँ जीवित भाद्र शुक्ला 10वीं को, भाद्र शुक्ला 10 को। और ये भाद्र शुक्ला 10, इसको समाधि उत्सव, समाधि उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चर्चा पीछे इसकी हो चुकी। डाली बाई मेघवाल जाति की महिला और रामदेव जी की धर्म बहन थी। यही राम सरोवर के पाल के निकट ही, इधर राम सरोवर के पाल के निकट ही ये यहां जीवित समाधि ली
समाधि रामदेव जी, रामदेव जी ने जीव समाधि ली यहां, और ये इनकी पूजा स्थल है, वर्तमान में प्रमुख पूजा स्थल है। ये समाधि कब ली? भाद्र शुक्ला 11, भाद्र शुक्ला 11 को यहाँ जीवित समाधि ली। कहा? रामदेवरा के अंदर। रामदेव जी क्या राज्य का सर्वप्रमुख पूजा स्थल है। अब बात कर लेते हैं रामदेव जी के बारे में और बातें कर लेते हैं। तो अब ऐसा स्थान आ रहा है जहां से बहुत सारे परीक्षा में प्रश्न पूछ जाते हैं। रामदेवरा, रामदेवरा, रामदेवरा 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 क्या खास बात है? रामदेवरा, यहां से प्रश्न बनते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है? रुणिचा, रुणिचा। यहां राम सरोवर की बात होगी, राम सरोवर। यही क्या है? पर्चा बावड़ी। रामदेवरा में पर्चा बावड़ी है। यही रामदेवरा में डालीबाई का मंदिर भी है, और डालीबाई का कड़ा। डालीबाई के कड़े के बारे में ये मान्यता है कि इसके अंदर से जब निकलते हैं तो मन्नत पूरी हो जाती है। रामदेवरा की बात चल रही है। अब रामदेवरा में रामदेव जी जो है, रामदेव जी इनका मंदिर है। रामदेवरा में रामदेव जी का ये मंदिर है। इसके ऊपर 5 रंग की जो ध्वजा होती है, इसे क्या बोलते हैं? नेजा। रामदेवरा जो यात्री आते हैं, यात्री, उनको क्या बोलते हैं? जातरू। उन्हें क्या बोलते हैं? जातरू। रामदेव जी के जो यात्री आते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू, जातरू। रामदेव जी के जो यात्री आते हैं उनको क्या बोलते हैं? जातरू। इसके बाद में हम रामदेव जी ने जो चमत्कार दिखाए उनको क्या बोलते हैं? पर्चा। रामदेव जी की स्तुति के अंदर जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्यावले, ब्यावले। मेघवाल जाति के भक्तों को क्या बोलते हैं? रिखिया। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्तों को क्या बोलते हैं? रिखिया। रामदेव जी की मेघवाल जाति के भक्तों को क्या बोलते हैं? रिखिया बोलते हैं। और ब्यावले रामदेव जी की स्तुति गीतों को कहा जाता है। रामदेव जी, रामदेव जी इनके घोड़े का नाम क्या था? नीला घोड़ा। और यहीं जैसलमेर के रुणिचा में कपड़े के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। राजस्थान में प्रश्न बनता है, राजस्थान में किस लोक देवता के कपड़े के घोड़े चढ़ाने की परंपरा है? तो कौन से? बाबा रामदेव जी। कपड़े के घोड़े सर्वाधिक किस लोक देवता के चढ़ाए जाते हैं?
बाबा रामदेव जी। जो कपड़े के घोड़ों के लिए प्रसिद्ध लोक देवता कौन हो गए? बाबा रामदेव जी। ये इनके बारे में कि जो मंदिर है, इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप इसको प्रदान किया निर्माता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? गंगा सिंह। बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी इस मंदिर के निर्माता माने जाते हैं। और इस मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं होती। मूर्ति के स्थान पर इनकी पूजा किसकी होती है? पगलिया, पद चिन्ह। रामदेव जी मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता थे। और रामदेव जी की, अब हो सकता है कि कोई तस्वीर पूजने लग जाए, मूर्ति पूजने लग जाए। रामदेव जी की आरंभ में क्या पूजा पगलियों के रूप में होती थी, पगलियों के रूप में, पद चिन्हों के रूप में, चल चिन्हों के रूप में पूजा होती थी। कारण रामदेव जी मूर्ति पूजा विरोधी लोक देवता थे। ये जो मंदिर है ये राजस्थान का सर्व प्रमुख मंदिर है रामदेव जी का। ये देवरा के नाम से प्रसिद्ध है। रामदेवरा, रामदेव जी के नाम पर ही इसका नाम रामदेवरा पड़ा है। इसके बाद में बात कर लेते हैं रामदेवरा। रामदेवरा के अंदर ही रामदेव जी का राज्य का सबसे बड़ा मेला आयोजित होता है, रामदेवरा। तो रामदेवरा जो है रामदेव जी का मेला, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हम मेले की चर्चा कर लेते हैं। मेले की चर्चा कर लेते हैं। मेला, रामदेवरा मेला। रामदेवरा मेला कहाँ आयोजित होता है? रामदेवरा में। कौन से जिले में? जैसलमेर। किस जिले से संबंधित? जैसलमेर। अब ये क्या राज्य का, रामदेव जी का प्रमुख मेला। राज्य में रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ आयोजित होता है? रामदेवरा का अंदर। रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर। ये रामदेवरा कहाँ है? जैसलमेर के अंदर है। अब बात कर लेते हैं कि मेला कब आयोजित होता है। तो ये मेला जो है ना भाद्रपद शुक्ला 2 से 11 तक, भाद्रपद शुक्ला 2 से 11 तक आयोजित होता है रामदेवरा मेला। अब बात करते हैं इस मेले में प्रश्न बनते हैं, से प्रश्न आते हैं रामदेव जी किस मेले से संबंधित है। तो ये रामदेवरा मेला, इसका शुभारंभ जब अपनी रामदेव जी की यात्रा के लिए जब जाते हैं, रामदेव जी के दर्शन करने के लिए रामदेव जी की यात्रा के लिए, तो ऐसा मानते हैं कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर, उस पहाड़ी के ऊपर बाबा रामदेव जी का मंदिर भी है। और वहीं बाबा रामदेव जी के गुरु बालीनाथ की समाधि है। तो वहां बालीनाथ की समाधि पे दर्शन करके, बाबा रामदेव के दर्शन करके यात्रु वहां से रवाना होकर के फिर पोखरण जो अग्नि होते हुए ये रामदेवरा यात्रा करते हैं। तो एक तरीके की शुरुआत जो अग्नि मसूरिया पहाड़ी से करते हैं। तो ये मसूरिया पहाड़ी, यहाँ पे राज्य का दूसरा शायद सबसे बड़ा रामदेव जी का मेला मसूरिया पहाड़ी पर आयोजित होता है। बाबा रामदेव जी के उस स्थान पर आयोजित होता है। अब इस रामदेवरा मेला की जो खास बात है, रामदेवरा मेले की क्या खास बात है? तो रामदेवरा मेला, इसका प्रमुख विशेषता, रामदेव जी के मेले की प्रमुख विशेषता क्या है? सांप्रदायिक सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव। और सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य का सबसे बड़ा मेला। सांप्रदायिक सद्भाव का राज्य का सबसे बड़ा मेला किस लोक देवता के मेले को माना जाता है? तो बाबा रामदेव जी के मेले को माना जाता है। अब बात करते हैं, इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की, मगर ये हिंदू धर्म के भी प्रबल समर्थक थे। अब बात करते हैं रामदेव जी के बारे में, अगला इस मेले के बारे में, रामदेव जी के मेले के बारे में। अब प्रमुख
आकर्षण, रामदेव जी के मेले का प्रमुख आकर्षण किसे माना जाता है? परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो उत्तर क्या होगा? तेरह ताली नृत्य। आगे प्रश्न बता, तेरह ताली नृत्य की जन्मस्थली कहाँ? पादला गांव पाली। तेरह ताली नृत्य कौन करता है? कामर जाति की महिलाओं के द्वारा तेरह ताली नृत्य किया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम तेरह ताली, तेरह मजीरों का प्रयोग के कारण तेरह ताली नृत्य पड़ा है। तो प्रमुख आकर्षण तेरह ताली नृत्य। पूरे तेरह ताली नृत्य कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। कौन करती है? कामड़ जाति की महिलाएं। अब ये रामदेव जी के मेले से संबंधित बात, कामड़ जाति की महिलाएं। अब रामदेवरा मेला, प्रश्न ये बनता है क्या कि मारवाड़ का कुंभ, मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो रामदेव जी के मेले को मारवाड़ का कुंभ। मारवाड़ का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? रामदेव जी के मेले को कहा जाता है। और जिसमें जो मुख्य नृत्य किया जाता है उसका नाम क्या है? तेरह ताली नृत्य। ये रामदेव जी जो है कि नहीं, ये इनके जो मुख्य पुजारी होते हैं रामदेवरा तो तंवर राजपूत होते हैं। बाकी अधिकतर स्थानों पर मेघवाल जाति के लोग इनके पुजारी होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि किस लोक देवता का भजन सबसे लंबा माना जाता है? किस लोक देवी का स्तुति गीत सबसे लंबा माना जाता है? तो लोक देवताओं में सबसे बड़ा स्तुति गीत या सबसे लंबा भजन किसका है? रामदेव जी का। पूछा हुआ प्रश्न पूछने लायक है दोनों लोक देवी देवताओं का। तो देवियों में सबसे लंबा स्तुति गीत जीन माता की स्तुति में गाया जाता है। तो लोक देवताओं में सबसे लंबा स्तुति गीत जो भजन है वो किसकी स्तुति में गाया जाता है? रामदेव जी की स्तुति में। तो सबसे लंबा गीत लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस की स्तुति में गाया जाता है? रामदेव जी। और लोक देवियों में सबसे लंबा स्तुति गीत किस लोक देवी की स्तुति में गाया जाता है? जीण माता। अब बात कर लेते हैं कि रामदेव जी की जो प्रमुख सहयोगियों की बात आती है, जो पीछे हमने चर्चा करते करते रह गए थे, तो एक बार उनकी बात कर लेते हैं। रत्ना राय का हरजी भाटी, लक्की बंजारा, ये रामदेव जी के प्रमुख शिष्य थे। ये इसके अलावा एक महिला जो लोक देवी के रूप में पूजी जाती है उसका नाम क्या है? आई माता। आई माता, आई माता चर्चा कर चुके। ये इनके प्रमुख शिष्य थे आई माता, तो लोक देवी के रूप में पूजी जाती। इन्होंने आई पंथ की स्थापना की थी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं रामदेव जी के बारे में कुछ और बातें रहती है। तो रामदेव जी के प्रमुख सहयोगी के रूप में हम हरबू जी को जानते हैं। इसके अलावा रामदेव जी के जो गले में पतरी पहनी जाती है, जो रामदेव जी की जिसपे आकृति अंकित होती है, उसे किस नाम से जानते हैं? फूल के नाम से जानते हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं रामदेव जी का योगदान। तो रामदेव जी का सर्व प्रमुख योगदान क्या मान जाता है? सामाजिक समरसता। सामाजिक समरसता, समरसता, सामाजिक समरसता, ऊंच नीच, गरीब अमीर
और हिंदू मुसलमान इस प्रकार के सभी भेदभावों को मिटा करके समाज की ताने बाने को मजबूत करने का काम किया था किसने? रामदेव जी ने। हिंदू इनकी जो निम्न वर्ग थे, दबे कुचले वर्ग थे, शोषित वर्ग थे, तो शोषित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने एक नए पंथ की स्थापना की थी, उनके उद्धार के लिए, अछूतों के उद्धार के लिए कामड़िया पंथ। कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ, ये उनके अनन्य भक्त थे। कामड़िया पंथ में जो लोग दीक्षित थे, तो कामड़िया पंथ की स्थापना की। एक नए पंथ की परीक्षा में पूछा हुआ है कि रामदेव जी ने अछूतों के उद्धार के लिए किस नए पंथ की स्थापना की? तो कामड़िया पंथ इसकी स्थापना की। और स्थापना का उद्देश्य क्या था? स्थापना का उद्देश्य था अछूतों का उद्धार। उद्धार परीक्षा में प्रश्न कैसे आया है? अछूतों के उद्धार के लिए रामदेव जी ने किस नए पंथ की स्थापना की थी? कामड़िया पंथ की। यहां हिंदू मुस्लिम एकता की बात रामदेव जी ने क्या किया? हिंदू मुस्लिम एकता की बात की। और क्या किया रामदेव जी ने? ऊंच नीच, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम जैसे भेदभाव का विरोध किया। इस तरीके से उन्होंने ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया, गरीब अमीर के आधार पर भेदभाव का विरोध किया, हिंदू मुस्लिम के आधार पर भेदभाव या आपस में परस्पर वैमनस्यता को दूर करने का काम किया। किसने? रामदेव जी ने। अब रामदेव जी ने हिंदू से मुसलमान बने लोगों को वापसी हिंदू धर्म में दीक्षित करने का काम किया, उनको प्रवेश दिलाने का काम किया। उनके इस अभियान को हम परावर्तन के नाम से जानते हैं। परावर्तन, परावर्तन। इसमें हिंदू और वो बन गए क्या? मुसलमान, और मुसलमान से फिर उन्हें क्या बनाया? हिंदू। और ये जो प्रक्रिया की, इसके लिए जो उन्होंने अभियान चलाया, उसके किस नाम से जानते हैं? परावर्तन या शुद्धि अभियान। रामदेव जी का शुद्धि अभियान, उनको शुद्ध करके वापसी हिंदू बनाया। यानी कि हिंदू धर्म के भी प्रबल समर्थक थे। कौन? बाबा रामदेव जी। और धर्मांतरण, धर्मांतरण तत्कालीन समय की एक प्रमुख समस्या थी। धर्मांतरण, हिंदू से मुसलमान बनाए जा रहे थे, उनके काल में मुस्लिम काल था, तो धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किसने? बाबा रामदेव ने। पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी भारत में धर्मांतरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय किसे? बाबा रामदेव जी को। इस तरीके से यूरोप की क्रांति से पहले, यूरोप की क्रांति से पहले, यूरोप की क्रांति 1789, इसे फ्रांस की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। फ्रांस की क्रांति के नाम से यूरोप की क्रांति से पहले, यूरोप की क्रांति से पहले समता और बंधुता का संदेश देने का श्रेय किस लोक देवता को है? तो बाबा रामदेव जी। इस तरीके से बड़ी सोच वाले लोक देवता हैं बाबा रामदेव जी। समाज के एक नई दिशा देने की कोशिश की किसने? बाबा रामदेव जी ने। इस समाज को, बिखरे हुए भेदभाव वाले समाज को एकजुट करने का काम किया और निम्न परिस्थिति वाले लोगों को, गरीबों को, उनको उनके अधिकार मिले, उनमें संबल पैदा हो, भेदभाव मिटे समाज के, इसके लिए काम किया किसने?
बाबा रामदेव जी ने। और रामदेव जी एक लोक नाट्य कहलाता है, रम्मत लोक नाट्य। रम्मत लोक नाट्य की जन्मस्थली बीकानेर को माना जाता है, मगर सर्वाधिक जो रम्मतें लोकप्रिय हुई वो जैसलमेर की लोकप्रिय हुई। तो रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ, प्रश्न बनता है किस लोक देवता के भजन से प्रारंभ होती है रम्मत? तो रम्मत का प्रारंभ रामदेव जी के भजन से होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रामदेव जी से संबंधित अन्य प्रमुख स्थलों की चर्चा हम करते हैं। अन्य प्रमुख स्थल, तो मुख्य पूजा स्थल वो तो कहाँ है? रामदेवरा में। और अन्य पूजा स्थल, तो पूजा स्थलों की बात करते हैं। छोटा रामदेवरा, छोटा रामदेवरा ये कहाँ है? जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात। रामदेवरा, रुणीचा, जैसलमेर, क्यों जैसलमेर में है। छोटा रामदेवरा कहाँ है? जूनागढ़ में है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि रामदेव जी की जो जन्मस्थली उंडुकास में, वहां भी रामदेव जी का एक पूजा स्थल बना हुआ है। और अब पूजा स्थल एक तो जूनागढ़, अब उंडू काश्मीर, यहां भी रामदेव जी का पूजा स्थल बना हुआ है। प्रमुख पूजा स्थल बात कर लेते हैं। उंडू काश्मीर, ये बाड़मेर। और इनका पूजा स्थल बना हुआ है कहाँ? प्रसिद्ध अनेक है, मगर प्रमुख की बात करते हैं। सुरता खेड़ा, ये क्या है? चित्तौड़गढ़। इसके बाद में बात कर लेते हैं हम, राजस्थान में छोटा रामदेवरा के नाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो छोटा रामदेवरा कुंडियास, कुंडियावास या कुंडियास, ये इसके बारे में पाली, ये पाली और अजमेर जिलों की सीमाओं पर स्थित है। तो ये पाली जिले में पड़ता है। इसका प्रशासनिक जो कार्य है पाली जिले से होता है, तो इसको पाली जिले में मानेंगे। नदी के बीच में मंदिर बताया बना हुआ है, उसका कुछ हिस्सा अजमेर जिले में, कुछ पाली में। तो अपन प्रशासनिक दृष्टि से इसको पाली जिले में मानते हैं। और ये किस रूप में प्रसिद्ध है? ये जो है ना राजस्थान का छोटा रामदेवरा, ये राजस्थान के छोटे रामदेवरे के रूप में प्रसिद्ध है। इसके अलावा मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया जोधपुर, यह भी रामदेव जी का प्रसिद्ध पूजा स्थल है। यहीं से मेले का एक तरीके से शुभारंभ होता है। जोधपुर का एक और प्रसिद्ध पूजा स्थल है जिसका नाम है अधरशिला, अधरशिला। तो ये रामदेव जी के प्रमुख राज्य की पूजा स्थल हो गए। और अब हम कुछ रहता है तो देखेंगे, इनको जरा नोट कर लें आप। चलिए, वीडियो आपको क्लास कैसे लगी? परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों का समावेश करने की कोशिश की गई है। तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको एक से एक बेहतर से क्लास और संबंधित वीडियोस आपको उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।